एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ और प्रवचन देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक गांव मिला जो कि पूरी तरीके से खाली था। चारों ओर सिर्फ झोपड़ियां और सूखे खेत ही दिखाई दे रहे थे और उसे देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि यहाँ पर पानी की कमी के चलते सब लोग अपना सब कुछ छोड़ करके और यहाँ से चले गए हों। उस गांव में एक छोटा सा कुआं भी था और महात्मा बुद्ध भी ये सब देख रहे थे। और जब महात्मा बुद्ध के शिष्य ने उस कुएं में झांक करके देखा तो वो कुआं एकदम खाली था और उसमें सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी थी। ये सब देख करके महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि हो सकता है कि यहाँ कभी अकाल पड़ा हो, इस कारण से यहाँ के सारे लोग अपना सब कुछ छोड़ करके और कहीं चले गए हैं। ये सब यहाँ से पानी की कमी के कारण सब लोग यहाँ से चले गए हैं और शाम भी काफ़ी हो चुकी थी। तो महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों ने ये योजना बनाई कि आज रात वो इसी गांव में रुकेंगे। उस रात फिर महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य उसी गांव में रुक जाते हैं। इसके बाद अगली सुबह जब वो वहाँ से निकलते हैं तो थोड़ी दूर पर जाकर के उनको बहुत सारे गड्ढे दिखाई देते हैं। छोटे छोटे उनको बहुत सारे गड्ढे वहाँ पर दिखाई देते हैं। तो इससे वो अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है उस गांव के लोगों ने उन गड्ढों को इसलिए खोदा क्योंकि वहाँ पर अकाल पड़ चुका था और पानी वहाँ पर नहीं था। इसलिए पानी की तलाश में लोगों ने वो छोटे छोटे गड्ढे खोदे रहे होंगे। ये देख करके और महात्मा बुद्ध कहते हैं कि इन गड्ढों को पानी की तलाश के कारण खोदा गया होगा, लेकिन जिन्होंने भी इन गड्ढों को खोदा है उनमें धैर्य की कमी थी। क्योंकि अगर वो लोग धैर्य के साथ में और एक या दो जगह पर ही गड्ढा खोदते गहराई तक, बजाय इसकी कि उन्होंने इतने सारे गड्ढे खोदे, अगर वो एक ही जगह गहराई तक गड्ढा खोदते तो उनको पानी मिल जाता। लेकिन वो लोग थोड़ा थोड़ा खोदते रहे और जब पानी नहीं निकलता तो वो दूसरी जगह खोदने लग जाते थे और इस तरह उन्हें कहीं पर भी पानी नहीं मिला और अल्टीमेटली उन्हें ये गांव छोड़ करके और जाना पड़ा। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि सफल होने के लिए सिर्फ मेहनत ही जरूरी नहीं है, बल्कि धैर्य की भी उतनी ही ज़रूरत पड़ती है। जिस व्यक्ति में धैर्य होता है वह जो चाहे वो पा सकता है। असफल होने पर बार बार अपने कार्यों को बदलते रहना हमें सफलता से और दूर कर देता है। इसलिए अगर आप किसी टारगेट को अचीव करने के लिए अगर मेहनत कर रहे हैं और अभी तक आप सफल नहीं हुए हैं तो धैर्य बनाए रखें, आपको उसमें सफलता निश्चित ही मिलेगी। बस आपको लगातार उसी दिशा में चलते रहना है। आई होप कहानी से मिली हुई सीख भी आपको समझ आई होगी कि हम जब भी लाइफ में कोई सपना देखते हैं तो असफलता से परेशान होकर के अपने कार्यों को ना बदलें, बल्कि एक ही दिशा में, सही दिशा में कठिन परिश्रम अगर हम करते रहते हैं पूरे धैर्य के साथ तो हमें सफलता निश्चित ही मिलती है। सो आई होप कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप इसी प्रकार की मोटिवेशनल कहानियाँ आगे भी सुनना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहें और मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें सो दैट मैं इसमें जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच टू ऑल।